यहाँ घरों में पानी भर गया, मतलब और फिर सब्जी वगैरह सब लाने में दिक्कत हो रहा है। बरसात में, हर बरसात में यही हाल है। सब जगह हमने ज्ञापन भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब तक ये पूरा कार्य कंप्लीट नहीं होगा तो जगह जगह पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 0 नंबर देंगे। 0 अंक भी अगर पार्षद को हमारे दिया जाए रायगंज वार्ड को तो वो बहुत ज़्यादा है। कहे तो है जल भराव समस्या दूर हुई है, लेकिन अब अभी तक ना ही हुआ। दूरी है, देख लो दशा है। घर के अंदर पूरा पानी भैया, सारे मोहल्ले में, सबके घर में बिजली, पानी, सब दिक्कत है। उनको अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं है तो काम क्या करेंगे। जो भी समस्याएं होती है उसका तुरंत निदान होता है। ये विपक्षियों का जुमला है। पूरे 60 वार्डों में सबसे गंदा वार्ड रायगंज वार्ड है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। ये तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। आदम गोंडवी की यह लाइनें अयोध्या के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। स्मार्ट सिटी बनने को आतुर रामनगरी अयोध्या के चौराहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। 14.5 लाख दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन 5 साल में महानगर हो चली अयोध्या में लोगों के लिए क्या और कितना काम हुआ, लोग अपने वार्डों के विकास से कितना खुश हैं, अपने पार्षदों से कितना खुश हैं, इसका जायजा लेने हमारी टीम वार्ड वाइज मुहिम के दौरान अयोध्या महानगर के वार्ड नंबर 10 रायगंज वार्ड पहुंची। और नजारा आपके सामने है। यह कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है और ना ही कोई तालाब। यह अयोध्या शहर के बीचों बीच का नजारा है। अयोध्या में बन रहे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के बगल और जन्मभूमि से चंद मीटर दूरी पर बसी क्षीर सागर कॉलोनी है, जहां पर हल्की सी बरसात होने पर भी लोगों के घरों में पानी भर आता है। सड़कों पर नाली और कुंड के लेवल से पानी ऊपर हो जाता है। लोग इसी गंदे पानी से होकर आने जाने को आज भी मजबूर हैं। जल भराव यहाँ बारिश थोड़ी भी अधिक हो रही है तो पानी आके भर जा रहा है यहाँ, मतलब ये क्षीर सागर की वजह से। और यहाँ सामना करना पड़ रहा है। यहाँ घरों में पानी भर गया, मतलब और फिर सब्जी वगैरह सब लाने में दिक्कत हो रहा है। इसी वार्ड के बुजुर्ग महंत दिलीप चंद्र दास बताते हैं, वादा तो हमसे पहले भी किया गया था, लेकिन आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया जा सका। हाँ भैया, कहे तो है जल भराव समस्या दूर हुई है, लेकिन अब अभी तक ना ही हुआ। दूरी है, देख लो दशा ऐसे है। ऐसा पानी माह की आवक पर, पानी माह की जायद पर सके कुल परेशानी पैदा हो जाए तो सड़क पर ना निकले पे आवा भैया, कोई नहीं आया। यहाँ के लोग अपने पार्षद से काफी नाराज दिखे और उनके कामों के लिए 0 नंबर देते हुए बताया कि वह उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं है। आप अपने पार्षद के काम से कितना खुश? 0 नंबर देंगे, बिल्कुल खुश नहीं है। ने यहाँ बैनर न लगवाया था, धरना वरना भी किए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। घर के अंदर भी पानी है सभी के, और तकरीबन बरसात में, हर बरसात में यही हाल है। सब जगह हमने ज्ञापन भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो पार्षद का भी कुछ कहना नहीं है, बस यही है कि अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे, बस उसके बाद कोई। यहाँ जनरेटर लगाए हैं बिरला मंदिर में, यहाँ से पानी निकलता है लेकिन कोई मतलब का है नहीं। घर के अंदर पूरा पानी भैया, सारे मोहल्ले में, सबके घर में
बिजली पानी सब दिक्कत है। हैंडपम्प भी चलाइए तो गंदा पानी, वाटर लेवल जो है ज़मीन से ऊपर है, इसीलिए गंदा पानी आता है पूरा। हम आपको बताते चलें कि लगभग 5 साल पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर किसी भी प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए आने पर पूर्णतः मनाही थी। लोगों ने धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया और वादा भी किया गया। बैनर हटा भी, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। रायगंज वार्ड से ही पूर्व में पार्षद पद प्रत्याशी रहे मोहित गुप्ता ने भी अपने पार्षद को 0 नंबर देना भी बहुत ज्यादा बताया। उन्होंने वर्तमान पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनको अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे लोग जनता को क्या समय दे पाएंगे। उनकी माने तो रायगंज वार्ड अयोध्या नगर निगम का सबसे गंदा वार्ड है। उनको 0 भी दिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। 0 अंक भी अगर पार्षद को हमारे दिया जाए रायगंज वार्ड को तो वो बहुत ज़्यादा है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इसी वार्ड के निवासी हैं। उनको एक आपके पूरे वार्ड में जितने भी लोग हैं, एक आदमी अगर कोई कह दे कि वो बंदा जीतने के बाद पलट कर वापस आया या उसने किसी भी समस्या को देखा, तो जो भी आप कहेंगे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उनको अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं है तो काम क्या करेंगे। हम लोग उस व्यक्ति को चुनते हैं। पार्टी भी किस किस लोगों को टिकट दे रही है, कम से कम पदाधिकारियों को मनोनीत करने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस व्यक्ति को, किस उसकी छवि क्या है और क्या वो काम कर पाएगा, समय निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता है, 24 घंटा अपनी दुकान में या अपने कामों में व्यस्त है, वो लोगों के लिए क्या समय निकालेगा। पूरे 60 वार्डों में सबसे गंदा वार्ड रायगंज वार्ड है। ये हमसे नहीं, यहाँ पे काला बैनर लगाया गया। लोगों से पूछिए, वहाँ पे वो लोग आपको बताएंगे। चूँकि रायगंज वार्ड में ही रेलवे स्टेशन आता है, श्री राम हॉस्पिटल आता है और रायगंज वार्ड में आपके एक ये क्षीर सागर भी आता है। इस कारण वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं जिसको पार्षद जी अपने नाम पर लिपापोती करते रहते हैं। बाकी वार्ड में सफाई की क्या व्यवस्था है क्या नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों को 500 लोगों को इकट्ठा कर आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई सुधार नहीं है और उन्होंने नहीं उतरवाया था। उस वार्ड से उस वार्ड से मैं पार्षद प्रत्याशी था, लोगों से बात किया था। लगातार 7 दिन हमने जनरेटर और गंदा पानी निकलवाया। लोग जानते हैं, जनता जानती है, लेकिन क्या करे, जनता भी मजबूर है सरकार के आगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है वो सिंबल पर चुनाव लोग देख रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत इस चुनाव को देखना चाहिए, क्योंकि हमको आपको यहाँ रहना है। जब हम नहीं सुधरेंगे, हमारा घर ही नहीं साफ रहेगा तो हम देश क्या साफ रखेंगे। इस पूरे मामले पर जब हमने रायगंज वार्ड के पार्षद नंदलाल गुप्ता से बात की तो उनका कहना है कि अभी अयोध्या का विकास हो रहा है। अंडरग्राउंड केबलिंग और सीवर का काम पूरा हो जाने पर विकास दिखाई पड़ेगा। आप ही सुनिए क्या कहना है पार्षद जी का। अभी अयोध्या में विकास योजनाएं चल रही हैं, सड़क बन रही है, नालियाँ बन रही हैं, सीवर का कार्य चल रहा है, विद्युत अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है। जब तक ये पूरा कार्य कंप्लीट नहीं होगा तो जगह जगह पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सही है, लोगों को दिक्कत बहुत परेशानियां हो रही, लेकिन आने वाले समय में जब हमारी पूरी सड़कें कंप्लीट हो जाएगी, नाली कंप्लीट हो जाएगा, सीवर सही हो जाएगा और लाइट 24 घंटे अयोध्या में रहेगी, तो आने वाले समय में लोग कहेंगे योगी सरकार ने अयोध्या में विशेष कार्य किया है। लोगों का कहना है कि ये तो स्वाभाविक है, हम पार्टी के हैं और पार्टी हमारी है और जो भी कार्य कर रहे हैं योगी और मोदी जी पूरे देश में चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अयोध्या में तीव्र गति से विकास योजनाएं धरातल पे आ रही हैं। ये भी शिकायत है कि आप दोबारा मुड़कर देखने नहीं गए, लोगों से बातचीत करने नहीं गए। जो भी समस्याएं होती है उसका तुरंत निदान होता है। ये विपक्षियों का जुमला है कि लोग वहाँ के हम लोगों को जो चल रहा है कार्य उसको हजम नहीं कर पा रहे और बार बार आरोप लगा रहे। हकीकत ये जितना विकास भाजपा के इस कार्यकाल में उतना विकास कभी भी नहीं हुआ था।
अयोध्या महानगर के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ या फिर चौराहों पर ही विकास हो रहा है? अयोध्या महानगर के वार्डों में कितना काम हुआ? यहाँ की जनता अपने पार्षद के कामों से कितना खुश है और क्या क्या नया बदलाव चाहती है? क्या वास्तव में वार्ड स्तर पर विकास हुआ है या फाइलों में ही मौसम गुलाबी है? हम आपको अयोध्या महानगर के हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।